बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आऊँ, पिछले वीडियो में मैंने जो दो पार्ट्स नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 1 के, उन दोनों पार्ट्स को पहले जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। तो फैक्टर बनाने थे आपने, लीनियर फंक्शन में आपने कन्वर्ट भी करना था। ठीक, तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये खुद बहुत लीनियर में आ जाते हैं। यकीनन स्क्वायर है, इसलिए अगर क्यूब हो तो यकीनन अगर स्क्वायर में आए तो उसे दोबारा से लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं z का स्क्वायर -7 z -8 दिया हुआ है। तो इसको फैक्टर बनाने के लिए पहला वाला स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो टर्म है इसको दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा ताकि ये कॉमन लेके, यकीनन 4 पार्ट्स होंगे तो कॉमन लेके आप इसका फैक्टर बना सके। अब ये कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए यकीनन ये जो नंबर है -8 और 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएंगे -8, और ये z का जो कोफिशिएंट है -7, इसको भी आप यहाँ एक दफ़ा लिखना है। ठीक, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ से दो ऐसे नंबर्स का आपने फैक्टर्स बनानी है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद -7 आ जाए। तो वो कौन से दो नंबर्स होते हैं, यकीनन आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो 8 का ये फैक्टर बना के चेक कीजिएगा। तो ये दो ऐसे नंबर जो कि 8 1 दा हो सकते हैं, 8 ज़रबे 1, समझ गए, -8 + 1 और -8 सॉरी यहाँ +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, -8 प्लस इनटू +1, तो +1 ही मैं लिखूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, -8 ज़रबे 1 करेंगे तो -8 और -8 + 1 करेंगे तो -7। तो आपने -7z को -8z और 1z में यानी z में ब्रेक कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से आपका फैक्टर बन जाएंगे। तो -8z में लिखूंगा, यहाँ +z ही लिखूंगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 ही आएंगे। अब यहाँ से z आप कॉमन लेंगे तो z -8, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, +1 कॉमन लूँगा तो z -8 ही होंगे, समझ गए। तो इस तरह से z -8 दोबारा कॉमन ले लूँ तो इस टर्म के अंदर z बचेंगे और इस पूरे टर्म में +1 बचेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक फैक्टर बन चुके हैं, z -8 z +1, समझ गए। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 10। पार्ट 10 में दिया हुआ है 4z² -7z -11। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं, इसको दोबारा ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। किस पार्ट में, यहाँ -11 है, यहाँ 4 है, तो -11 ज़रबे 4 -44, और यहाँ -7 है तो मैं यहाँ -7 ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ इन दोनों नंबर्स को अगर मैं देखूँ तो 11 ज़रबे 4 किया है तो यकीनन आपके पास 44 आ चुके हैं। अब इन्हीं दो नंबर को अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं -7 आ सकते हैं, माइनस इसके साथ प्लस इसके साथ, तो -11 + 4 कर देंगे तो -7 आ रहे हैं। ठीक, तो वो दो नंबर क्या होंगे, ये -11 और 4 होंगे। तो इसके लिए मैं 4z का स्क्वायर -11z और +4z लिख के फिर इसके बाद -11 लिखूंगा। यहाँ आप 4 को पहले भी लिख सकते हैं, फैक्टर दोनों का सेम ही आएंगे। तो यहाँ कॉमन है आपके पास 4 और 11, तो z ही कॉमन है, z ही मैं कॉमन लूँगा, 4z आएंगे -11, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो 4z -11 दोबारा आएंगे, समझ गए। तो इस तरह से 4z -11 दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4z -11, और यहाँ इसमें z बचेंगे और यहाँ 1 तो 1 लिखूंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका फैक्टर बन चुके हैं, लीनियर में भी आ चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नीचे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर में 2 होना चाहिए था जो कि दिया हुआ है, और इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए जो कि उन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए। तो यहाँ से इसको सोल्व करना है, आपने z की वैल्यूज निकालनी है। z की वैल्यूज निकालने के लिए यकीनन आपके पास कई मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक मेथड सीखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो फार्मूले की मदद से ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है पहले भी हम सीख चुके हैं रियल नंबर में। अब हम यहाँ कम्प्लेक्स नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो, az का स्क्वायर प्लस bz और प्लस c = 0,
एक क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन कहेंगे, इसे एक्सप्रेशन कहेंगे, तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो, उस सूरत में आपका जो फार्मूला बनेंगे z के वैल्यूज निकालने के लिए, z की दो वैल्यूज आएंगे, वो आपके पास आएंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। वही फार्मूला जो हमने रियल में यूज़ किया था वही आप यहाँ यूज़ करके z की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक, तो डिवाइड बाई 2a, तो ये आपने याद किया ही होगा, अगर नहीं तो 2-3 दफ़ा लिखेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका जो कोफिशिएंट है, z का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो आपका a होंगे, और z का कोफिशिएंट जो कि 2 दिया हुआ है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका c होंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से हमें इस सवाल के मुताबिक पार्ट 1 आप देख सकते हैं, इसमें जो a दिया हुआ है वो है आपके पास 1/3, b दिया हुआ है 2, और c दिया हुआ है आपके पास -16। इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको z की जो दो वैल्यूज है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो पुट करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। -b यानी -2 और प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर होंगे, और -4ac, 4 दिया हुआ है फार्मूले में 1/3a है, और c जो है वो -16, तो मैं इसको पुट कर दूंगा फार्मूले में, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1/3 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको सिंपली आपने इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देनी है, जो कि आप कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 16 64, डिवाइडेड बाय नीचे आएंगे आपके पास 3/3। ठीक, डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, जो कि आप कर सकते हो, तो 12 + 64 कर देंगे तो 76 डिवाइड बाई 3 होंगे। अब मैं इसको भी अलग लिख सकता हूँ रूट, और इसको भी मैं अलग लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ आपके पास -2 है तो -2 डिवाइड बाई 2/3। ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड में है तो ऊपर ले जाके मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, -2 प्लस माइनस 76 का रूट के लिए, जो कि अगर मैं फैक्टर बना लूँ तो ये स्क्वायर में आ सकते हैं, तो 2 3 था और 2 8, और यहाँ से मैं मज़ीद सोल्व कर दूँ तो 2 2 और 19, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर आप 76 के लिए अलग करके लिख सकते हैं। ठीक, तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर और का रूट अलग में लिखूँगा, और 19 का रूट में अलग करके लिखूँगा। ठीक, डिवाइडेड बाय आपके पास √3 है तो √3, अब नीचे 2/3 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में यहाँ लिख सकता हूँ 3/2 करके, इसको उलट करके, जो कि आप जानते ही है। ठीक, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको इसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं मल्टीप्लाई करके 3/2, और यहाँ से प्लस माइनस इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 × 19 और डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 2। समझ गए। अब यहाँ √3 है, ये 3 है, तो 3 के लिए मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ। ठीक, जो कि आप पहले से ही जानते ही होंगे। तो यहाँ से इसको मैं √3 और √3 में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, -3 प्लस -2, यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। √3 एक √3 के साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे आपके पास एक √3। ठीक, तो यकीनन आपने सीखा कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, तो एक √3 इसके साथ कैंसिल होंगे, बाकी ये बचेंगे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, रूट अगर सेम हो तो अंदर वाले जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, 19 × 3 यानी 57। समझ गए। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन सेट होंगे -3 प्लस -7 आप लिख सकते हैं, या अलग अलग करके प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला पार्ट करते हैं। पार्ट 2 आप देख सकते हैं z का स्क्वायर -1/2z + 17, तो इसमें a 1 दिया हुआ है, b -1/2 और c 17। तो इसके लिए माइनस जो फार्मूला है उसमें मैं अगर पुट कर दूं तो -b यानी माइनस तो फार्मूले में मौजूद है, अब b के साथ माइनस है तो इसको भी आपने साथ लिखना है। ठीक, -* -1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, -1/2 b है, इसका स्क्वायर लेंगे, और -4ac, 4 × 1 × 17 होंगे 4ac। समझ गए।
तो डिवाइडेड बाय यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करके। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो माइनस माइनस प्लस होंगे, 1/2 में लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में ही आपको आंसर मिलेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर के लिए 4 लिख सकता हूँ, ठीक। और -17 ज़रबे 4 कर दूँ तो 68 आएंगे, और यहाँ से डिवाइड बाय 1 मैं इसे लिख सकता हूँ ताकि एलसीएम ले ले 4 का, ठीक। और नीचे आएंगे आपके पास 2 ज़रबे 1 यानी 2, ठीक। अब एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ, एलसीएम लेने के लिए 4 एलसीएम आएंगे और 4 1 4 तो 1 आएंगे, -68 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ तो आपके पास 8 चौके 32 और 6 चौके 24, 25 26 27 आएंगे आपके पास। इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद 272 समझ गए, और नीचे आएंगे 2। अब इसको भी मजीद से सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको जो -272 है तो 71 आएंगे, सॉरी, ठीक। तो यहाँ से 4 के लिए 4 का रूट अलग में इसे लिख सकता हूँ, नीचे आएंगे 2। अब यहाँ 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2 और 7 1, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, और -1 का रूट के लिए मैं आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक। हम कम्प्लेक्स सीख रहे हैं तो इसलिए आपने -1 का रूट अलग करके आयोटा लिख देनी है, जो कि आप जानते ही है। तो नीचे आएंगे 2 और डिवाइडेड बाय मजीद 2 भी है, ठीक। अब 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 271 आयोटा आएंगे, और नीचे जो 2 है उसको अगर मैं 1 करके ऊपर ले जाऊं तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में इसे लिख सकता हूं। अब यहाँ से अलग भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस माइनस 27 का रूट आइटा, सॉरी 271 का रूट आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 4, समझ गए। तो ये आपका आंसर ही होना चाहिए, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो जो सॉल्यूशन सेट है उसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस 271 आयोटा, इसका रूट 7 रहेंगे, और नीचे आएंगे 4, समझ गए। आप इसको प्लस अलग और माइनस अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला पार्ट करते हैं। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं z का स्क्वायर -6z प्लस 25 = 0 दिया हुआ है, तो ये यहाँ से मैं a लिख सकता हूँ 1, b के लिए z का जो नंबर है वो -6 और c के लिए +25, समझ गए। तो -b यानी -(-6) होंगे प्लस माइनस, अब तो आप सीख चुके हैं तो जल्दी से मैं पुट कर देता हूँ, b का स्क्वायर -4 × 1 × 25, समझ गए। अब इसका आएंगे आपके पास डिवाइडेड बाय 2 × 1 यानी a, ठीक। और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस +6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 और -25 ज़रबे 4 ज़रबे 1 यानी 100, समझ गए। और नीचे आएंगे आपके पास 2 1 2। अब इसको भी सोल्व कर दूँ तो 6 प्लस माइनस यहाँ से 36 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूँ तो आपके पास बाकी जो बचेंगे वो 64, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 होंगे। अब इसको अगर मैं 64 का देख लूँ तो यकीनन ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी यहाँ से -64 आना चाहिए था क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है, ठीक। तो अब मैं लिख सकता हूँ 64 के लिए अलग और -1 को अलग करके आयोटा में लिख सकता हूँ। 64 के लिए 8 का स्क्वायर होंगे जो कि आपको फैक्टर बना के आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो, अगर पता हो तो आप 8 का स्क्वायर का रूट करके लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, तो 6 प्लस माइनस आयोटा 8 आएंगे, नीचे आएंगे 2, यहाँ 2 और 2 2, तो 2 सारे नंबर 2 का डिविजिबल है तो 2 में कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से। 3 प्लस माइनस आयोटा 2 4 8 होंगे और नीचे आ रहे हैं 2, तो 2 को 2 के साथ कैंसिल करके आपका जो लास्ट में आंसर आ चुके हैं 4 आयोटा या आयोटा 4, ठीक। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन सेट होंगे आपका वो होंगे 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। आप 3 प्लस 4 आयोटा कॉमा यूज़ करके 3 माइनस 4 आयोटा भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला पार्ट करते हैं। और तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं z का स्क्वायर -9z प्लस 11 = 0। अब इसमें a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है -9, c 11, तो इसको पुट करेंगे -b यानी माइनस इंटू -9 प्लस माइनस रूट होंगे b का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -4 × 1 × 11, समझ गए।
4ac और डिवाइडेड बाय यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 981 और 11 4 दा 44 और यहाँ नीचे आएंगे आपके पास 2 1 दा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 9 प्लस माइनस माइनस करेंगे 81 में से अगर 44 को मैं माइनस कर दूं तो बचेंगे क्या 37 और नीचे आपके पास 2 है तो 37 को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई या स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होनी चाहिए। ठीक, तो सॉल्यूशन सेट में लिख सकता हूँ 9 प्लस रूट ऑफ 37 डिवाइड बाई 2 और कामा यूज़ करके 9 माइनस 37 का रूट डिवाइड बाई 2 इसका सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अगला जो सवाल है इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सोल्व द सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो सोल्व करना है, हल करना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जो अननोन वैल्यूज है z और w, इन दोनों की आपने वैल्यूज निकालनी है। सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा है तो ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जो अननोन जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए थी, जो कि z की पावर 1 w की पावर उन्होंने 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये एक क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन के अंदर दो अननोन हो, डिफरेंट अननोन या डिफरेंट जो वेरिएबल है वो दो अलग अलग हो, तो इस सूरत में इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इसी तरह के इक्वेशन चाहिए होती है। समझ गए? जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिया हुआ है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है दो अननोन वेरिएबल अगर हो तो इस तरह की इक्वेशन को हम सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, उन्होंने यहाँ सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है तो z की और w की वैल्यूज निकालनी है। समझ गए? इसके लिए कई मेथड्स है आपके पास, जो भी मेथड आप यूज करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे इक्वेट करके, यानी इक्वेटिंग कोफिशिएंट या एलिमिनेटिंग मेथड भी आप कहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो यकीनन इसका जो आंसर है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपने करना क्या है ये समझ लीजिएगा। तो z जो या w या z, इसका जो कोफिशिएंट है उन दोनों को आपने इक्वल कर देनी है, बराबर कर देनी है। जो भी इक्वल हो रहे हो, बराबर हो सकते हो जल्दी से, उसको आपने इक्वल कर देनी है। इसके बाद आप माइनस करेंगे, अगर यहाँ दोनों प्लस हो तो माइनस करेंगे और अगर दोनों एक माइनस एक प्लस हो तो आपने प्लस कर देनी है। तो यहाँ से एक एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, z या w एक की वैल्यू आपको मिल जाते हैं। ठीक, आमतौर पर यही जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए। तो यहाँ भी हम यही मेथड यूज़ करके इसकी z और w की वैल्यू निकालते हैं। इसमें आपने करना क्या है, ये जो कोफिशिएंट है इसको बराबर कर देनी है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 माइनस आइटा है, तो या तो आप यहाँ से इसको 1 माइनस आइटा के साथ इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों z की जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। फिर आप माइनस करके w की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा हो कि इस टर्म को 1 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा जो टर्म है वो 2 आपको आंसर देंगे, तो आपने यहाँ से 1 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 प्लस आइटा के साथ, तो ये आपको 2 आंसर देंगे। ये दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो मैं इसको माइनस करके z एलिमिनेट करके w की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, तो इसके लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 प्लस आइटा, इस पूरे इक्वेशन को 1 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए इस टर्म के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर एक टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। तो 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा z और 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा w और 1 प्लस आइटा 3 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो a माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होंगे, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर z लिख सकता हूँ। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 प्लस आइटा का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि सेम टर्म है इसलिए। तो 1 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 1 आइटा होंगे 2 आइटा, समझ गए, इंटू w इक्वल टू 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3
3 आइटा ही रहेंगे। समझ गए। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर -1 में पुट कर सकता हूँ, तो 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2, ये आ जाएगा आपके पास 2z। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो -1 होंगे, यहाँ 1 माइनस 1 0, और 0 को मैं अगर यहाँ नहीं लिखूँ तो 2 प्लस 2 आइटा ही रहेंगे, तो ये रहा आपके पास 2 आइटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आइटा। अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों का जो z का कोफिशिएंट है वो बराबर आ चुके हैं। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से z एलिमिनेट करके w की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्राम 2, तो इन दोनों में से जो आप पहले लिखना चाहो 2 फ्राम 3 भी कर सकते हैं, 3 फ्राम 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, 2z माइनस 2 प्लस 5 आइटा, ये जो है इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 में से 3 को निकाल देनी है। समझ गए। इसको नीचे लिखेंगे तो माइनस करते हुए साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। अब ये दोनों कैंसिल कर दूंगा यहाँ से क्योंकि सेम आ चुके हैं। इन दोनों को सोल्व कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये -2 है, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे तो -5 आइटा होंगे यहाँ, और -2 आइटा रहेंगे। w को मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म से। समझ गए। इसके बाद यहाँ से 2 माइनस 3 यानी -1, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं -2, ये दोनों टर्म सेम है तो -7 आइटम में लिख सकता हूँ w इक्वल टू -1। w की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस साइड पर जाके डिवाइड होंगे। यहाँ से माइनस है, नीचे भी मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 7 आइटा रहेंगे। समझ गए। तो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे अगर आइटा हो तो ख़त्म करके ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 2 प्लस 7 आइटा है तो 2 माइनस 7 आइटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म रहेंगे। और इन दोनों को सोल्व करने के लिए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। 7 का स्क्वायर 49, आइटा स्क्वायर में लिख के इसके जगह पे -1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस, तो 4 प्लस 49 यानी 53 आपको आंसर देंगे। ठीक, तो इस तरह से w की जो वैल्यू है वो आपको मिलेंगे 2 माइनस 7 आइटा ओवर 53। इसके बाद आप z की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इन तीनों में से जिसमें भी आप पुट करेंगे आंसर सेम ही आएंगे। समझ गए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन में 2z और 2 आइटा w है, तो ये जल्दी से आपको आंसर देंगे, इसलिए मैं यहाँ w की जगह पर इसको पुट करके z की वैल्यू निकालूंगा। समझ गए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो पुट w इक्वल टू, ये इन इक्वेशन 3 लिखने के बाद 2z आएंगे प्लस 2 आइटा w, तो w की जगह पे ये लिखेंगे इक्वल टू 3 प्लस 3 आइटा। आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते हुए आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आइटा 2 तो 4 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू द 14, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस होंगे और आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 होंगे। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस 14 आ चुके हैं। समझ गए। तो यहाँ से इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो 53 यहाँ से मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो यहाँ आपके पास 1 है, या आप इसको भी अलग 1 इसको भी अलग 1 कह सकते हैं। समझ गए। तो 53 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 159, 53 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 आइटा, और माइनस के साथ 4 आइटा प्लस 14 वही रहेंगे क्योंकि यहाँ 53 है। समझ गए। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 माइनस 14 हो जाएंगे 145, 159 माइनस 4 आइटा होंगे तो 155 आइटा होंगे। यहाँ से इसको मैं जनरल टर्म में लिख सकता हूं, तो इस तरह से z इक्वल टू 145 प्लस 155 आइटा और 106 आपको आंसर मिलेंगे z की वैल्यू। समझ गए। तो ये रहा आपके पास w की वैल्यू 2 माइनस 7 आइटा और 53, और z की जो वैल्यू है वो 145 प्लस 155 आइटा डिवाइड बाई 106 आपका आंसर होंगे। ठीक, अगला पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 आप देख सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है और ये 2 सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो 2 आइटा है, यहाँ 1 माइनस 2 आइटा है, और यहाँ 3 माइनस 2 आइटा 3 प्लस 2 आइटा। तो इसमें कोई ऐसा टर्म जो कि एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा हो,
ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस पूरे इक्वेशन को 1 माइनस 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन को 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से w की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद w को आप जो भी इक्वेशन में पुट करना चाहो करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 1 माइनस 2 आइटा के साथ और एंड इक्वेशन 2 को 2 आइटा के साथ, इसको यहाँ से 1 माइनस 2 आइटा के साथ और इस पूरे इक्वेशन को 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 आइटा 2 आइटा 1 माइनस 2 आइटा 3 माइनस 2 आइटा 1 माइनस 2 आइटा 1 प्लस आइटा सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस यहाँ भी मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, समझ गए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ 2 आइटा और माइनस 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 प्लस माइनस 2 टू द 4 आइटा स्क्वायर जेड। इसके बाद यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 आइटा माइनस 6 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर आ जाएंगे w के साथ, समझ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1 आइटा, फिर इसके बाद माइनस 2 आइटा और माइनस 2 आइटा स्क्वायर। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो आइटा स्क्वायर की जगह पे 1 में पुट कर सकता हूं तो ये प्लस में आ जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आइटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दूं तो 3 माइनस 4 होंगे माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 आइटा। अब यहाँ से माइनस 1 पुट कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 प्लस 2 तो 3 और प्लस आइटा माइनस 2 आइटा तो माइनस आइटा रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको मिल जाते हैं 3। यहाँ इसको भी आप सोल्व करेंगे माइनस 1 पुट करके तो यहाँ से भी दोबारा 4 प्लस 2 आइटा, यहाँ भी 4 प्लस 2 आइटा आपको मिल चुके हैं। इन दोनों को यकीन आप देखेंगे तो दोनों बराबर आ चुके हैं। यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, समझ गए। अगर दोनों में से एक माइनस हो तो आपने क्या करना था, ऐड कर देना था, ये भी याद रखिएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आप नीचे लिखना चाहो या जो जिसमें से आप माइनस करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ 4 को मैं माइनस कर रहा हूँ 3 में से, समझ गए। तो ये ऊपर आएंगे और ये नीचे जब आप माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म जो कि सेम है माइनस हो जाएंगे, कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ से ये 1 माइनस 8 आइटा माइनस 4 और प्लस 6 आइटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 6 आइटा और w को मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 12 यानी प्लस 12 हो जाएंगे क्योंकि माइनस किया था। तो यहाँ से 15 माइनस आइटा प्लस 10 आइटा तो प्लस माइनस 11 आइटा होंगे क्योंकि यहाँ चेंज होके -1 -10 हुआ था। ठीक, तो यहाँ से इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये आ चुके हैं। w को इस साइड पर रहने देंगे, ये इस साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ से आइटा नीचे आ चुके हैं तो इसके लिए आपने क्या करना था ये तो आप जानते ही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई नीचे जो भी होंगे उसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 14 आइटा था, यहाँ 3 प्लस 14 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ तो फार्मूला यूज होंगे 3 का स्क्वायर माइनस 14 आइटा का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ -1 पुट कर दो तो ये आपको आंसर देंगे 199 प्लस 177 आइटा और 205 w की वैल्यू, समझ गए। अब आपने करना क्या है, इसको जो भी इक्वेशन आपके लिए इजी हो यहाँ से उसमें आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 2 आइटा जेड ये ज़्यादा इजी है बाकी की निस्बत। बाकी जो आप देख सकते हैं 2 टर्म दिया हुआ है तो मैं इसी में ही पुट कर दूंगा। तो पुट ये जो पूरा नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर इसको 1 में ही पुट कर देते हैं। तो जब आप w की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं 2 आइटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आइटा इंटू ये w की जगह पे ये पुट कर देंगे इक्वल टू 1 प्लस आइटा। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सोल्व करने के लिए। तो 1 को 2505 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 205, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये पूरा टर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये और ये तो -1 में पुट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 597 प्लस 354 तो ये आएगा आपके पास 951। अब इन दोनों को आइटा है तो आइटा ले लो तो 531 प्लस 3
-398, तो इसके लिए 133 आयोटा डिवाइड बाई 205 रहेंगे। अब मुझे z की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए ये उस साइड पर लेकर जाऊंगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो 1 ये नंबर है और ये पूरा नंबर 1 माइनस ये कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, निकाल के सिंपलीफाई करेंगे तो -746 डिवाइड बाई 205 आ जाएगा। ठीक, आयोटा और इन दोनों टर्म को सोल्व करेंगे तो आयोटा कॉमन लेंगे, 1 + 133 और 205 कर देंगे, 205 जो है कॉमन लेंगे तो आपको ये पूरा आंसर देंगे। ठीक, तो इसमें से आपने करना क्या है, यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, 2 आयोटा आपने इस साइड पर लेकर जानी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। डिवाइड में आप देख सकते हैं 2 आयोटा को डिवाइड कर दूँ तो ये कर सकते हैं आप, 2 को 2 3 × 6 2 7 और 2 3 × 6, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे 373 और नीचे 205 आयोटा रहेंगे, समझ गए। और इसको भी अगर मैं कसर काटूँ तो 36 रहेंगे, 205 होंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं आयोटा नीचे आ रहे हैं। अब मुझे आयोटा जो है वो ऊपर चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रियल और कम्प्लेक्स को अगर मैं अलग कर दूँ तो ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, तो इसके लिए आयोटा अगर नीचे आपको नहीं चाहिए हो तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ नीचे, तो ऊपर भी आपने वही नंबर लिखना है। ठीक, तो आयोटा और आयोटा को ये इसके साथ कर देंगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1, तो इस तरह से ये +1 हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो 36 वाला जो टर्म है वो। ठीक, तो 36 वाला डिवाइड बाई 205 पहले लिख सकता हूँ, और ये जो पूरा टर्म है इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ, तो ये आपको आंसर मिलेंगे ये पूरा टर्म ये। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, जो कि आप देख सकते हैं ये 2 सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर मौजूद जो z और w है इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक, इसके लिए आपने करना क्या था, जो z के कोफिशिएंट है उसको बराबर कर देनी थी। बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं 3 आवर आयोटा और आयोटा आवर 2 दिया हुआ है। बाकी आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी होंगे, 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना फिर दोनों को बराबर करना शायद मुश्किल हो जाए, लेंथी हो जाए, फिर z की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक, लेकिन हमें यहाँ सिंपल सा मेथड यूज करके इसको बराबर कर देनी है, जो कि 3 आवर आयोटा है, आयोटा आवर 2 है। अब इसमें आप या तो आप आयोटा आवर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आवर आयोटा को इसके साथ, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। ये भी आप सोल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ से जो नीचे आयोटा है इसको आप ख़त्म कीजिएगा तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम जानते हैं कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ नीचे 1 रहेंगे, आयोटा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, अब -1 हमें नहीं चाहिए, +1 चाहिए, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई माइनस आयोटा कर देनी है, तब जाके नीचे प्लस होंगे, ऊपर आएगा माइनस। समझ गए, सिर्फ इसी टर्म को आपने यहाँ से आयोटा को हटा देनी है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई माइनस आयोटा कर देंगे, तो यहाँ बचेंगे क्या, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सेम टर्म वही लिखेंगे, तो ये यकीनन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -1 माइनस प्लस हो जाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर आएंगे 3 ज़रबे आयोटा यानी -3 आयोटा। ठीक, तो ये जो है -3 आयोटा आ चुके हैं। अब इसको भी आपने 3 आयोटा कर देनी है या -3 आयोटा। ठीक, या आप चाहो तो -3 आयोटा भी कर सकते हैं, उस वक्त आप माइनस करना है यहाँ, और अगर सेम नहीं आए तो प्लस कर देंगे, जो कि आप जानते ही है। तो आयोटा ओवर 2 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 3 × 6 होके 3 आयोटा आ जाएंगे यहाँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6 कर देंगे। हर एक टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 आयोटा z प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 3 9 होंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 होंगे, फिर आयोटा आएंगे -3 आयोटा और w बाहर रहेंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 आयोटा। समझिए, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको मिल जाते हैं। 3 और 4 जो है वो दोनों आप देख सकते हैं इसका ये बराबर आ चुके हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अब जब दोनों सेम नहीं हो तो ऐड कर देंगे दोनों टर्म को, दोनों जो
इक्वेशन है उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से z एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -6 -2 आइटा और +9 और 2 -3 आइटा को आप नीचे लिखेंगे, w कॉमन लेंगे और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 -12 +9 तो -3 और 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 आइटा आएंगे, ठीक। w और ये इस साइड पर आप देख सकते हैं 8 और +12 आइटा। अब इसको आप एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 1 द 3 और 5 2 द 10 आइटा होंगे। क्योंकि अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये डिवाइड में है तो इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है इधर ले जाके डिवाइड आप कर सकते हैं, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं यहाँ, ठीक। नहीं तो आप इसी को ही डायरेक्ट डिवाइड में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ देख सकते हैं 8 2 द 16 होंगे, 12 2 द 24 और नीचे आएंगे -3 -10 जो कि ऊपर दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने आइटा को नीचे से हटा देनी थी, जो कि आप जानते ही है कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, करने के बाद यहाँ -1 पुट करेंगे तो -48 -240 ये आएंगे -288 और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 160 -72 88 होंगे आइटा के साथ डिवाइड बाई 109, ठीक। ये -3 का स्क्वायर +9 और 10 का स्क्वायर 100 आइटा का स्क्वायर -1 माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से 109 आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं w की जो वैल्यू है वो मिल चुके हैं -288 प्लस 88 आइटा डिवाइड बाई 109, समझ गए। तो इसको आप अलग लिखना चाहो तो भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना था, w की जो वैल्यूज है इसको आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो लगभग सेम है, इसलिए इक्वेशन 1 में ही पुट करके हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक। फिर जब आप पुट करेंगे w की जगह पे ये तो मैं +6 + 2 आइटा इंटू w हो जाएंगे। यहाँ इस ब्रैकेट यूज़ करके, क्योंकि माइनस है यहाँ इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो यकीनन ये ब्रैकेट आप लाजिमन यूज़ कीजिएगा, ठीक। माइनस है इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर आएंगे जो कि -1 और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ रहे हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 109 एलसीएम आएंगे। ये दोनों माइनस है तो दोनों प्लस करके साइन माइनस यूज करेंगे 1904 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आइटा आप देख सकते हैं 109 एलसीएम लेने के बाद ये प्लस में है ये माइनस में है तो यकीनन 528 और 76 तो माइनस के साथ आएंगे 48, समझिए। अब आपने क्या करना था, इसको उस साइड पे लेकर जानी थी z की वैल्यू निकालने के लिए, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उस साइड पर जाके दोबारा माइनस रहेंगे, समझिए। और माइनस माइनस प्लस और उस साइड पर जाके माइनस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 109 में एलसीएम लूँगा तीनों में से, तो 5 को 109 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और 5 होंगे। अब बाकी दोनों सेम ऐसे ही आएंगे। अब आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद माइनस करने के बाद 1359 आएंगे। इसके बाद यहाँ जो 3 आवर आइटा है इसको आपने उस साइड पर लेकर जाने थे, तो इसके लिए आइटा यहाँ डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से आइटा और 3 इसके साथ भी और आइटा और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो कसर काटेंगे, ये दोनों कसर काट के आप देख सकते हैं तो 4583 होंगे, 4531 द 453 आइटा और आइटा जो कि आइटा स्क्वायर के साथ -1 होंगे तो ये साइन प्लस कर देगा इसको, तो ये 31 द 316 48 16 आवर 109। तो इस तरह से आपको z की जो वैल्यू मिलेंगे -453 आइटा आवर 109 प्लस 16 आवर 109, ठीक। इसके लिए आप रियल को पहले लिखिएगा 109 माइनस जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आप बाद में लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होते हैं, ठीक। तो ये रहा आपके पास w और z की वैल्यूज। अगला सवाल करते हैं पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 आप देख सकते हैं ये दो लीनियर इक्वेशन यानी सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से z और w की वैल्यूज आपने निकाले हैं, समझ गए। तो इस z के साथ जो भी होंगे उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आइटा है तो पहले हमें इस आइटा को ख़त्म कर देनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर 1 माइनस आइटा है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा कर देंगे यानी कंजुगेट के साथ, तो ये आइटा यहाँ से नीचे से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। तो
तो यहाँ ऊपर भी 1 प्लस आइटा होंगे, नीचे भी 1 प्लस आइटा होंगे, तो यहाँ से ये 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएंगे और ऊपर 1 प्लस आइटा, समझ गए। और साथ साथ इसमें भी नीचे आइटा है तो इसको भी ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आइटा के साथ, तो यहाँ -2 आइटा आएंगे। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, आइटा ऊपर आएंगे, समझ गए। अब आपने करना क्या है, z के कोफिशिएंट्स को बराबर कर देने थे, ये जो कोफिशिएंट है ये और ये जो कोफिशिएंट है ये, ठीक। इन दोनों को बराबर करने के लिए आपने करना क्या है, अगर मैं देखूं तो इस पूरे इक्वेशन को आपने इस टर्म के साथ इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इस पूरे इक्वेशन को आपने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये दोनों खुद बहुत सॉल्व करने के बाद बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई -2 आइटा और इसको -2 आइटा के साथ, और इक्वेशन 4 बाई 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हर एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 ज़रब आइटा माइनस आइटा प्लस आइटा माइनस आइटा स्क्वायर और z रहेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं -2 आइटा प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 3 to the 6 आइटा होंगे, समझ गए। इसी तरह यहाँ मजीद सोल्व कर दूँ तो आइटा स्क्वायर -1 में पुट कर सकता हूँ तो माइनस +1 हो जाएंगे, +1 में पहले लिखूँगा माइनस आइटा बाद में, तो ये आ जाएंगे आपके पास। अब इसको भी इसी तरह से अगर मैं सोल्व कर दूँ तो यहाँ से 2 कैंसिल होंगे, आइटा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास। इसको सोल्व करेंगे तो इनको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 2 कर देंगे, तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस आइटा डिवाइड बाई 2w, और यहाँ से इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर दो तो -1 पुट करेंगे तो -6 यानी -4 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आइटा, समझ गए। तो इसी तरह अगर मैं मज़ीद देखूँ तो इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 बाहर आएंगे, -2 + 4 आइटा, 2 के साथ कैंसिल होके -2 + 4 आइटा। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये पूरा जो है इसमें और इसमें z के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो बराबर आ चुके हैं, ठीक। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन दोनों का सेम है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर आएंगे और ये नीचे, जो भी आप ऊपर लिखना चाहो लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 भी लिख कर सकते हैं या 5 में से 6 भी आप निकाल सकते हैं, दोनों का सेम ही W के आंसर मिलेंगे। तो यहाँ से माइनस कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -5 और 2 माइनस प्लस आइटा और 2 W दोनों में से कॉमन लेंगे तो -2 माइनस +4, तो यहाँ सॉरी -+2 आइटा होंगे। तो इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं आइटा और यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर लिखूँगा, समझ गए। तो यहाँ आएंगे आपके पास 2 जो कि नीचे आएंगे और -2 + 10 आइटा। अब इसको इस साइड पर अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये क्या होंगे, यहाँ आके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में आएंगे जो कि डिवाइड में लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 20 आइटा और -9 + 5 आइटा। अब यहाँ से दोनों तरफ यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेके मैं कैंसिल करके 4 - 20 आइटा और 9 - 5 आइटा कर सकता हूँ, समझ गए। अब नीचे से आइटा को आपने हटा देनी थी, ख़त्म करना था, तो इसके लिए कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो 9 + 5 आइटा 9 + 5 आइटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आप कर सकते हो, कीजिएगा, ठीक। तो -1 पुट कर दो तो यहाँ से 36 + 100 तो 136, इन दोनों को अगर सोल्व कर दो तो 160 आइटा और इसको 9 का स्क्वायर 181 आएंगे, 5 5 25, तो इस तरह से 25 प्लस कर देंगे आइटा स्क्वायर जो कि साइन माइनस प्लस होके, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 106 आ रहे हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 कॉमन में ले सकता हूँ इन तीनों में से, जो कि 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 6 2 8 होंगे, तो 8 2 0 तो ये आप कर सकते हो। यहाँ से 2 और ये 106 कैंसिल कर दूंगा तो 53 बचेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं W की जो वैल्यू है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग लिख दो तो ये आपका आंसर होंगे W, समझ गए। इसके बाद अगला जो है क्या करना था, W की जो वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे आपको आंसर सेम ही मिलेंगे, ठीक। तो एक इक्वेशन में जो कि इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं।
तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे W की जगह पर तो बाकी सारे टर्म वही रहेंगे, सिर्फ ये जो है W की जगह पर ये वाला पूरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा। समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 को इसके साथ, आइटा को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे। यहाँ -1 पुट कर दो तो +68 + 80 तो 148 और -80 + 68 तो -12 आ जाएंगे डिवाइड बाई 53। अब इसको हमने इस साइड पर लेकर जाने हैं क्योंकि आपको Z की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ये प्लस है, इस साइड पर आके माइनस हो जाएंगे। यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दो तो 53 यहाँ एलसीएम आएंगे, यहाँ 1 है तो 1 और 53 ज़रब 3 कर देंगे तो 159 और इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ एक बात याद रखिएगा, माइनस है तो -148 और माइनस +12 होंगे। समझ गए। तो ये प्लस में आएंगे, माइनस आपने नहीं लिखने, ये ब्रैकेट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप देख सकते हैं 11 + 12 में इसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 53। इसके बाद ये हमें नहीं चाहिए, उस साइड पर भेज देंगे तो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होंगे, 1 ऐसे ही रहेंगे। यहाँ नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 11 1 11 11 आइटा 11 आइटा और 12 1 12 आइटा और 12 आइटा स्क्वायर। इसके बाद -1 में यहाँ आइटा स्क्वायर के लिए पुट कर दूँ तो 11 + 12 यानी 23 और -11 + 12 यानी +1 आएंगे। समझ गए। नीचे 53 तो इन दोनों को अलग अलग करके मैं रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिख सकता हूं। तो इस तरह से आपको Z की ये वैल्यू मिल जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर। समझ गए। तो ये रहा आपका W और ये रहा आपके पास Z आंसर। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।